ये तो परमार्थ हो गया। अगर कहते मेरी मृत्यु अभी हाल में होने वाली है तो मेरे लिए क्या पता, तो स्वार्थ हो जाता। और संत स्वार्थ से नहीं परमार्थ से प्रसन्न होते हैं। जय हो परीक्षित बेटा, जय हो। तुमने जगत के कल्याण के लिए आज सुंदर भगवान की कथा का तार मेरे हृदय का छेड़ दिया है, झंकृत कर दिया है। आज मैं अमृत रूपी कथा सुधा रस प्रवाहित करके तुमको इतना पूर्णशाली बना दूंगा कि तुम्हें लेने के लिए साक्षात आएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और लक्ष्मी नारायण भगवान आएंगे। तस्मात् भारत सर्वात्मन, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजन। हाँ प्रभु, तस्मात् भारत सर्वात्मन। परिचित उस पार ब्रह्म परमेश्वर का कई नाम है। क्या नाम है प्रभु? भगवान ईश्वर हरि। अच्छा एक मिनट, चाहे पराठा खाइए, चाहे रोटी खाइए, चाहे पूरी खाइए, नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन क्या है? अच्छा, चाहे पराठा खाइए, चाहे पूरी खाइए, चाहे रोटी खाइए, नाम सबके अलग अलग है। वास्तव में आटा है ना? वास्तव में आटा है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म एक है, उसके अलग अलग नाम है। राम कृष्ण कितने हो गए? दो। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। और उनके नयन चंचल हैं, उनके नयन विशेष। राम जी को बैठा दीजिए और कृष्ण जी को बैठा दीजिए। राम जी से कहो प्रभु धनुष बाण उतारिए, और कन्हैया हाँ अपनी मुरली हटाइए। पहचान पाएंगे हम लोग? हाँ पहचान लेंगे अभी। ये जो थोड़े राम जी हैं थोड़ा शर्मीले हैं, है ना? और ये जो कृष्ण कन्हैया क्या है, इनके नयन चंचल हैं, टकाटक आपसे नेत्र मिलाएंगे, है ना? तो पहचाना जा सकता है। एक बार साधु संत में मजाक छिड़ गया। साधु संतों में मनोविनोद होता रहता है। अयोध्या के संत लोग वृंदावन में गए, भोजन पानी आदि होने के बाद, प्रसादी लेने के बाद सभी संत लोग बैठे हैं। वृंदावन के संतों ने अयोध्या के संतों का मजाक कर दिया। हमारे कृष्ण कन्हैया तुम्हारे राम से अधिक सुंदर। ले पढ़ल क्या? संत बोले क्या बोल रहे हो? हमारे कृष्ण कन्हैया तो हरे राम से सुंदर। अच्छा तो बताओ कैसे सुंदर? हमारे श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो देवताओं की नारियां मोहित होने लगती हैं, नाच उठती हैं। गैया मोहित होते हुए चली आती है दौड़े दौड़े। अच्छा, और हमारे कृष्ण को देखकर ऋषियों की नारियां मोहित हो गई। सावधान रखो, काम मोहित नहीं, वात्सल्य मोहित है ना? मोहित का मतलब दूसरा अर्थ नहीं लिया जा सकता, शुद्ध सात्विक अर्थ। हाँ, तो ऋषि पत्नियां भी मोहित हो गई। अच्छा तो सुनो वृंदावन वासियों, हमारे राम जी ने तो हरे कृष्ण जी से कई गुना सुंदर हमारे ही घर में आके हम ही को ललकार रहे हो। बाबा लो सिद्ध करके बताओ। बताते हैं सिद्ध करके। अच्छा, तुम्हारे कृष्ण जी को देखकर देवनारियां मोहित हो गई, ऋषि पत्नियां मोहित हो गई, गैया भी मोहित हो जाती हैं। हाँ वो तो है। तो सुनो, एक सुंदर पुरुष को देखकर स्त्री मोहित हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे हमारे राम जी को देखकर वशिष्ठ जी मोहित हो गए, है ना? नामकरण की बारी आई तो ध्यान समाधि में ही पहुंच गए, इतना दिव्य स्वरूप। और हमारे राम जी को देख करके जनक जी मोहित हो गए, और हमारे राम जी को देखकर परशुराम मोहित हो गए। आंख लाल पीली कर किस दुष्ट ने, किस महापुरुष ने, क्षमा कीजिए किस अहंकारी राजा ने हमें चुनौती दी है, हमारे ही धनुष को तोड़ दिया। आज मेरा फरसा उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। जब राम जी के पास पहुंचे हुए विप्र, ये तो मेरे प्रभु का हो सकता है क्या? ये रमापति रमेश हैं? रमापति रमेश अगर हैं तो जरूर परीक्षा करनी चाहिए। परशुराम बाबा कहो थे गोस्वामी जी,
राम रमापति कर धन ले हो। गई मोर बने अगर आप रमापति रमेश लक्ष्मीपति नारायण हैं तो आप मेरी धनवा लीजिए और इस पर कोई बाण चढ़ा के दिखाई, तब मैं मानूं वास्तव में बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। लेकिन मेरे शंका का समाधान इसी से हो सकता है। तो देत अच्छा, परशुराम जी अपनी धनुष को उतारने जा रहे थे उसी समय देत चाप आप ही चली गयो। अब परशुराम मन विस्मय भयो। धनुष निर्जीव चीज है, हमारे कंधा से सरका हुआ चला जा रहा है। जो निर्जीव को सजीव कर दे और सजीव को निर्जीव कर दे, ऐसी शक्ति तो केवल ब्रह्म में है। ओहो, मेरे प्रभु हैं। रो रो के कहने लगे, अनुचित का बहुत कहूं अज्ञाना, क्षमहु क्षमा मंदिर है। प्रभु क्षमा करो, अज्ञानता में मैंने आपको कुछ उल्टा पुल्टा आपके लखन भैया, दोनों भैया मुझे क्षमा करो। कही जय 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 रघुकुल के तो भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम मोहित हो गए और सुनो, हमारे प्रभु को देखकर मोहित हो गई एक श्रीमती कौन है, गोस्वामी जी। अरे सुरपड़खा रावण कय महंगा से महंगा मेकअप करके लिपस्टिक पाउडर राती लगा के पायलों को छन छन नाती हुई चूड़ियों को खनखनाती हुई राम जी के सामने, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मैं सर्वत्र भ्रमण कर रही थी अपने योग, जबकि विवाह हो चुका है, विवाह हो चुका है सुप्रभा देवी का, और इनके पति की हत्या इनके भैया रावण कैले है। प्रतिज्ञा किया था, तुमने मुझे विधवा किया, जब तक तुम्हारे पूरा लंका की एक एक नारी को विधवा नहीं कर लूंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। जानती थी ये पार ब्रह्म है, इनको छेड़ूंगी, कारण बनूंगी तो रावण का हमारा वचन पूरा होगा, रावण का सत्यानाश होगा। तो तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान ने कहा देवी हमें धारण किए हुए हैं, हम ग्रहण नहीं कर सकते। लकड़ भैया की ओर प्रभु ने कहा, लकड़ भैया हाँ इस दुष्टा को समझाओ। राम जी ने जब ज्यादा भैया सीता की ओर जब लकड़ भैया ने उसके नाक और कान को काट दिया। नाक कान जब कटा है तो खरदूषण के पास पहुंची गई, तुम्हें चुनौती दी गई है, तुम्हारी बहन के नाक और कान को काटा गया है तो मुनि कुमारों के द्वारा तुम जल्दी बदला ले आओ। अब खरदूषण आप अपनी पूरी कमांडो लेकर दौड़ पड़े हैं, और जैसे राम जी को देखा तब बड़ी सुंदर
यद्यपि भगनी की कुरूपा। राम जी कितने सुंदर हैं, देखिए। हमारी बहन को, आपकी बहन को कोई भला बुरा कह दे, पतला हड्डी वाला आदमी होगा तब वो लाठी डंडा उठा के जाएगा, दुष्ट नहीं है। आप उठा दिया हमारी बहन बेटी पर, आज इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दशानंद रावण का भ्राता खरदूषण हो, खरदूषण का भी सम बलवंता, रावण के समान बलवान खरदूषण जब सामने गए और राम जी को देखे, अच्छा सेना को रुक जाओ रुक जाओ, हथियार सब नीचे। कहे महाराज, अब तक तो बोल रहे थे कि जैसे देखा तैसे बोटी काट काट के रख देना, और आपका मिशन बदल गया। अरे रुक जाओ रुक जाओ। क्यों रुक जाओ महाराज? खरदूषण बता रहे हैं, यद्यपि भगनी की कुरूपा बदला यक नहीं। महाराज बद के लिए निकले थे, वो भूल रहे थे बदलायक नहीं है। क्यों नहीं है? बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। हमारे प्रभु को देखकर खरदूषण भी मोहित हो गया। हमारे राम जी के लिए सबसे सुंदर। तो अयोध्या के संत और वृंदावन के संत सभी लोग हंसने लगे। संतों का मनोविनोद है ना, तो ठाका लगा के हंसने लगे। बोले संत समाज की जय। कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। और उनके नयन चंचल हैं, उनके नयन विशेष। गोस्वामी जी जब वृंदावन में पहुंचे, और गोस्वामी जी के इष्ट राम जी हैं, और जब देखा हमारे राम जी बांसुरी उसूरी लेके कमर टेढ़ी गर्दन टेढ़ी किए हैं। प्रभु हाँ प्रभु हाँ, अरे कहाँ कहो छवि आज की, भले विराजो नाथ। प्रणाम ना कर तो है मुरली में, क्यों? अरे तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण ले हो हाथ। भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए उसी मूर्ति से धनुष और बाण धारण करके प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वही बात है बता रहे हैं श्री, समय देखिएगा, वही बात है श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि भगवान ईश्वर हरि, उस परमेश्वर के कई नाम है, उसकी चरण शरण ग्रहण करो, परीक्षित तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और क्या करना होगा प्रभु? जितासनो जित स्वातो जित संगो जितेंद्रिय है, अष्टोले भगवतो रूपे मनोसंधार दिया है। भजन करने बैठना है, माला सटकाने बैठना है, तो पहले अच्छे आसन पर बैठ जाइए, कमर ये दुखने लगेगी, है ना? तो ध्यान कमर पे चला जाएगा, तो भजन और माला सटकाना कहाँ हो पाएगा? तो जित श्वासो जितासन हो, जित श्वासो जित संगो, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। हम आप पिता तुल्य बैठे हैं, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेटा को बाहर भेज दिए हैं, या बेटा एक ही घर से जा रहा है स्कूल में, आप अपने परिश्रम की जो एक एक बूंद है उसकी कमाई का पैसा देते हैं। थोड़ा ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा किन लोगों और कैसे लोगों की संगति में है। बच्चा तो बेचारा कच्चा बड़ा है, आपने समाज की चोटों को बर्दाश्त किया है, झेला है, थोड़ा देखो वो किसकी संगति में है। तो जित संगो जब ऐसा हो जाएगा तब जितेंद्रिया, फिर अस्थूले भगवतो रूपे मनोसंधार दिया। भगवान के का सूक्ष्म ध्यान नहीं लगा सकते हो, पहले विराट रूप में भगवान का ध्यान लगाइए कि हम सूर्य नारायण और चंद्र ये हमारे प्रभु के दो नेत्र हैं, है ना? और ये सुंदर सुंदर जो वृक्ष आदि हैं प्रभु के शरीर पे रोए हैं। इस प्रकार से जब प्रभु का ध्यान लगाएंगे हम आप, फिर धीरे धीरे क्या करना चाहिए? प्रभु की मूर्ति में साक्षात नारायण विराजमान है। कोई साधु संत आ जाए, हाँ ये हमारे प्रभु का स्वरूप है, और कोई विप्रादि आ जाए, हाँ ये भी नारायण के ही स्वरूप है। धीरे धीरे ऐसी भावना बनती जाएगी, फिर धीरे धीरे कुत्ता सियार बिलार सब में तुम्हें नारायण ही नारायण दिखेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, हरि सर्वत्र सर्वदा, सभी कुछ नारायण ही नारायण दिखेगा। परीक्षित तुम इस प्रकार से भजन करो, और मैं तुम्हें भजन का तरीका बताता हूँ।
आरती की तैयारी की जाए। तो मैं तुम्हें भजन का परिचित तरीका बताता हूँ, तुम लगाओ ध्यान और सुनो प्रभु की कथा। और मैं तुम्हें उस रसो वैसा, उस रसमयी रसीले भगवान की कथा सुनाकर तुम्हें वो रस पिलाऊंगा जिसके प्रभाव से तक्षक नाग के डसने से पहले अच्छा, तक्षक नाग केवल पास में ही पहुंचा था, जो ही छू पाया था उसके पहले ही विमान तैयार था और ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय। और परीक्षित एक बात और क्या, 5 मिनट ही समय लेंगे थोड़ा कथा में, उसके बाद तुरंत आरती। शुद्ध आहार भी करना चाहिए, शुद्ध आहार करना चाहिए। मांस आदि का सेवन, अन्य प्रकार का गलत तरीके का सेवन, भोजन आदि वर्जित है। परिचित शुद्ध आहार लेना चाहिए। अब इसमें क्या, बहुत से लोग रहते हैं आदि गलत बाजार का लाया हुआ चीज खाते हैं। अच्छा, जानते हैं ये गलत है, लेकिन फिर भी अब उनका या तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मुझे लगता है केवल सनक है, एक सनक जो कहूँ, बाहर की चीज लेके आते हो, बोतल वाली दुकान पे रोड के किनारे जो काटते आते हैं, मुझे लगता है सनक है, सनक के अलावा और कुछ नहीं है ना। पैसा ना है तो औरत के गहना गुड़िया आदि बेच दो। तो परिचित, हाँ अभी 5 मिनट में आइएगा आरती के लिए। प्रभु कलयुग आ रहा है, अगर मान लीजिए कोई मांसाहारी व्यक्ति है, उसका जो है मांस खाने की आदत नहीं छूट रही है, तब परीक्षित बहुत बढ़िया उपाय है, नाम ले लेना चाहिए सुबेरे सुबेरे। किसका? बोलिए वीर बजरंग बली की जय। इनका जो नाम ले लेगा ना परीक्षित, फिर उसको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे कि उसे पाप हो। प्रात ले जो नाम हमारा, यही चौपाई का लास्ट लाइन थोड़ा सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। आप सब संत लोग, भक्त लोग बैठे हैं, जानते हैं।